हाय एवरीवन। आज हम एक दूसरे थ्योरम के साथ फिर से हाजिर हैं आप लोगों के सामने। इस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो ये है कि ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। जो पिछला थ्योरम हम लोग देखे थे उसमें था कि पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। उसमें था कि एक ही बेस पे दो पैरेललोग्राम्स बनते हैं और दोनों सेम पैरेलल्स के बीच होते हैं, तो दोनों का एरिया इक्वल होगा। इसमें है कि एक ही बेस पे दो ट्रायंगल बनता है और दोनों सेम पैरेलल्स के बीच होता है, तो इसका एरिया इक्वल होता है। ये हमें प्रूफ करना है। आइए देखें कैसे प्रूफ करेंगे। तो हर बार की तरह इस बार भी जो डेटा अपने पास है वो लिखेंगे। डेटा हमारे पास है, वी हैव टू ट्रायंगल्स या वी हैव ट्रायंगल्स कौन कौन, ABC एंड BBC on the same base BC and between same parallels L and M। ठीक है, तो प्रूफ करना है। तो प्रूफ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC। ओके, तो हम लोग जो पिछला थ्योरम प्रूफ किए थे पैरेललोग्राम के हिसाब से, उसी तरह से इसको भी करेंगे उसी के हेल्प से। इसलिए हम लोग इसमें कोशिश करेंगे कि कुछ पैरेललोग्राम्स बना लें। तो पैरेललोग्राम्स बनाने के लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन ये कि एक लाइन खींचिए B से F और C से खींचिए E। ऐसा खींचना है जो कि पैरेलल हो, C पैरेलल हो AB के और BF पैरेलल हो AC के। ओके, कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे वही चीज। ड्रॉ EC पैरेलल AB एंड BF पैरेलल AC। ये हो गया। अब आइए अब लिखिए प्रूफ। अब यहाँ पे हमारे पास हो गया कि पैरेललोग्राम ABC और पैरेललोग्राम DCBF सेम बेस पे है और सेम बेस BC पे है और सेम पैरेलल्स के बीच है, तो इसका एरिया सेम होगा। लिख दें डायरेक्ट, नहीं यही लिख देते हैं DC पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम का शॉर्ट फॉर्म है। पैरेललोग्राम ABC and parallelogram DCBF are on the same base BC and between same parallels L and M। ठीक है, तो
इसलिए पिछले थ्योरम के हिसाब से दोनों का एरिया सेम होगा, इसलिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डी सी बी एफ। कोई दिक्कत नहीं, इसका इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दीजिए। अब देखिए, चूंकि ए सी जो है इस पैरेललोग्राम का डायगोनल है, ए सी इज ए डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी। हमको पता है कि पैरेललोग्राम का डायगोनल जो है दो इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल में डिवाइड करता है, इसलिए इट डिवाइड्स द पैरेललोग्राम into two triangles having equal area। देख लीजिए एक बार, क्योंकि ये दोनों पैरेललोग्राम सेम बेस पे है तो एरिया सेम होगा, और AC जो है पैरेललोग्राम ए बी सी का डायगोनल है, इसलिए इट डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इनटू टू ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल एरिया। इतना में किसी को प्रॉब्लम नहीं है? तो अब आगे बढ़ा जाए। तो इसमें अब हमको करना क्या है, इसी तरह से पहले समझ लीजिए कि पैरेललोग्राम का डायगोनल जो है दो इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल में डिवाइड करता है। तो इस तरह से ये जो दो ट्रायंगल में डिवाइड होगा, कौन कौन ट्रायंगल होगा इससे, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ए सी। ठीक है ना? या हम इसको दूसरे तरीका से कह सकते हैं, या एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी। होगा ना? इक्वेशन सेकंड कर दीजिए। और इसी तरह से सिमिलरली इस ट्रायंगल में, इस पैरेललोग्राम में, इसी तरह से इस पैरेललोग्राम में हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, इधर वाला जो पैरेललोग्राम है ये बी सी डी एफ, इसमें हम लोग कर सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डी बी सी एफ। होगा ना? इक्वेशन सॉल्व कर दीजिए। इतना में किसी को दिक्कत नहीं है? अब देखिए, चूंकि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डी बी सी एफ इक्वल है, और यहाँ पे ये जो है ए बी सी के हाफ है और ये जो है डी बी सी एफ के हाफ है, और ए बी सी और डी बी सी एफ दोनों जो है इक्वल है, इसलिए इसका मतलब ये दोनों इक्वल होगा। इसलिए एक ही चीज के हाफ दोनों है तो इक्वल होगा ना, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी। क्यों? तो फ्रॉम इक्वेशन
फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तीनों इक्वेशन के हेल्प से हो जाएगा। यही हमको प्रूव करना था, प्रूव होगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करके पूछा जा सकता है हमसे। फिलहाल थैंक्स।